हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग कैंपस। अगर आपने अभी-अभी बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने अपने जीवन के एक नए और महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत की है। अब आप एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं और अगले 3 वर्षों में आप सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज और रियल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स भी सीखने वाले हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि पॉलिटेक्निक में क्या-क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड कब मिलेगा, क्लासेस कब शुरू होंगी, सिलेबस कैसा रहेगा, प्रैक्टिकल फाइल और सेशनल फाइल क्या होती हैं, इंटरनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम और वाइवा कैसे होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर डिप्लोमा पूरा होने तक की लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में समझेंगे, ताकि एडमिशन के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी या कंफ्यूजन न हो। सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग और अलॉटमेंट लेटर तक आपकी पूरी प्रक्रिया BCECEB के माध्यम से होती है। लेकिन एडमिशन लेने के बाद आपकी पढ़ाई, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एकेडमिक कैलेंडर, सिलेबस और अन्य सभी एकेडमिक एक्टिविटीज स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार SBTE बिहार के अंतर्गत आती है। यानी अगले 3 वर्षों तक SBTE बिहार ही आपका एकेडमिक बोर्ड रहेगा। इसलिए पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको SBTE बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान देना होगा। अगर आपने अभी तक अपना लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर SBDE बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी ब्रांच का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या किसी भी अन्य ब्रांच के स्टूडेंट हो, सभी के लिए सिलेबस उपलब्ध है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, प्लेसमेंट कैसे मिलता है, डिप्लोमा के बाद करियर के क्या-क्या अवसर होते हैं और इन 3 वर्षों का सही उपयोग कैसे किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, ई-बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विवा क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एंड सेशनल फाइल्स, SBTE बिहार नोटिसेस, रजिस्ट्रेशन अपडेट्स, एग्जाम फॉर्म फिलअप अपडेट्स, रिजल्ट अपडेट्स और सेमेस्टर एग्जाम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज क्लासेस की। अगर अभी तक आपके कॉलेज की क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एडमिशन के समय आपके कॉलेज का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया होगा। इसी ग्रुप या कॉलेज के नोटिस बोर्ड के माध्यम से आपको क्लास स्टार्ट डेट, कॉलेज रूटीन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। अगर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो संभव है कि अगले कुछ दिनों में या 1-2 सप्ताह के अंदर आपकी नियमित क्लासेस शुरू हो जाए। इसलिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर नज़र बनाए रखें। जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाए, तो कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर कॉलेज अटेंड करें। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि केवल यूट्यूब या ऑनलाइन क्लासेस देखकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन स्टडी आपकी थ्योरी को मजबूत कर सकती है, लेकिन पॉलिटेक्निक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रैक्टिकल लर्निंग है। कॉलेज में आपको लेबोरेटरी, वर्कशॉप, कंप्यूटर लैब, सर्वे, इंजीनियरिंग ड्राइंग और विभिन्न प्रैक्टिकल सेशंस के माध्यम से वास्तविक टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है। यही स्किल्स आगे चलकर जॉब और करियर में सबसे अधिक काम आती है। इसलिए यदि आपके लिए संभव हो, तो नियमित रूप से कॉलेज जाएं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। एडमिशन के समय या उसके कुछ दिनों बाद आपको कॉलेज की ओर से क्लास रोल नंबर मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका SBTE रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। एडमिशन के कुछ सप्ताह बाद SBTE बिहार की ओर से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में अधिकांश ब्रांचेस के कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स,
पाइथन प्रोग्रामिंग। ये सब्जेक्ट्स लगभग सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर से आपकी ब्रांच के कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य ब्रांचेस के अलग अलग टेक्निकल सब्जेक्ट्स। इसीलिए शुरुआत के पहले 2 सेमेस्टर में अपनी फंडामेंटल्स को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए। यही सब्जेक्ट्स आगे की पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी बहुत मदद करेंगे। अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम पैटर्न की। जब आप SBTE बिहार का ऑफिशियल सिलेबस खोलेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट के सामने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा। जिस सब्जेक्ट के सामने 70 मार्क्स एक्सटर्नल लिखा होता है उसका बोर्ड एग्जामिनेशन SBTE बिहार द्वारा कराया जाता है। यह आपका मेन सेमेस्टर एग्जाम होता है। इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट भी होता है जो आपके अपने कॉलेज में आयोजित किया जाता है। इंटरनल असेसमेंट में केवल रिटन टेस्ट ही नहीं होता, बल्कि आपकी अटेंडेंस, डिसिप्लिन, असाइनमेंट सबमिशन, क्लासरूम परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल वर्क को भी ध्यान में रखा जाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल की। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है उनमें आपको प्रत्येक एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होता है। आमतौर पर प्रैक्टिकल फाइल में ये चीजें शामिल होती हैं: एक्सपेरिमेंट नंबर, एक्सपेरिमेंट नेम, एम, apparatus रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन यदि आवश्यक हो, रिजल्ट, डायग्राम। हर प्रैक्टिकल के बाद उसी समय अपनी फाइल पूरी करते रहे। इसे अंतिम समय तक बिल्कुल भी न छोड़े। अब बात करते हैं सेशनल फाइल की। सेशनल फाइल में सामान्यतः सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, शॉर्ट नोट्स और रिटन वर्क कराया जाता है। टीचर समय समय पर आपको क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स देते हैं जिन्हें साफ सुथरे तरीके से लिखकर जमा करना होता है। सेमेस्टर के अंत में प्रैक्टिकल फाइल और सेशनल फाइल दोनों का इवैल्यूएशन किया जाता है और इनके आधार पर इंटरनल मार्क्स भी दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अब बात करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन की। एक्सटर्नल एग्जाम से पहले आपका इंटरनल एग्जाम कॉलेज में ही लिया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सामान्यतः उसी पोर्शन से बनाया जाता है जो आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होता है। अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं और समय पर फाइल्स कंप्लीट करते हैं तो इंटरनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना कठिन नहीं होता। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की। एक्सटर्नल एग्जाम आपका मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चन पेपर में सामान्यतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस शामिल होते हैं। कई क्वेश्चंस में विकल्प भी दिए जाते हैं, इसलिए पूरे सिलेबस की अच्छी तैयारी करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। जब आपका एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हो जाता है उसके बाद कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको वही एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए कहा जाता है जो पूरे सेमेस्टर के दौरान लैब या वर्कशॉप में कराया गया होता है। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिकल किए हैं तो इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद होता है वीवा वोसे। वीवा में टीचर आपसे उसी सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्न पूछते हैं। कुछ कॉलेजेस में वीवा व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है, जबकि कुछ कॉलेजेस में छोटे छोटे ग्रुप्स में भी लिया जा सकता है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरे सेमेस्टर ध्यान से पढ़ाई की है और प्रैक्टिकल्स किए हैं तो वीवा आसानी से हो जाएगा। याद रखिए, पॉलिटेक्निक केवल थ्योरी पढ़ने का कोर्स नहीं है। यह एक स्किल बेस्ड टेक्निकल कोर्स है जहां प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी थ्योरी। इसीलिए शुरुआत से ही रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दें, फाइल्स समय पर कंप्लीट करें और हर सब्जेक्ट को समझकर पढ़ें। अब बात करते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपकी नियमित क्लासेस, प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट चलते रहते हैं। इसके बाद SBTE बिहार की ओर से सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का नोटिस जारी किया जाता है। जब नोटिस आए तो समय पर अपना एग्जाम फॉर्म जरूर भरें और निर्धारित एग्जामिनेशन फी जमा करें।
फी समय समय पर SBTE बिहार द्वारा तय की जाती है, इसलिए हमेशा ऑफिशियल नोटिस में दी गई जानकारी को ही माने। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद SBTE बिहार एग्जाम रूटीन जारी करता है। उसी रूटीन में यह बताया जाता है कि किस दिन किस सब्जेक्ट की परीक्षा होगी और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। सामान्यतः फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के शुरुआती दिनों में आयोजित होती है। हालांकि अंतिम तिथि SBTE बिहार के ऑफिशियल एकेडमिक कैलेंडर पर निर्भर करती है, इसलिए शुरुआत से ही अपनी तैयारी करते रहे। एग्जाम का इंतजार मत कीजिए। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो सेमेस्टर एग्जाम के समय किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सेमेस्टर रिजल्ट की। एक्सटर्नल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा पूरा होने के बाद कुछ सप्ताह के अंदर SBTE बिहार द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल मार्क्स, पास फेल स्टेटस और ओवरऑल परफॉर्मेंस की जानकारी मिलती है। अगर किसी कारणवश आपके मार्क्स को लेकर कोई समस्या होती है, तो SBTE बिहार समय समय पर रीइवैल्यूएशन, सप्लीमेंट्री एग्जाम या अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए भी नोटिस जारी करता है। इसलिए रिजल्ट आने के बाद अपनी मार्कशीट को ध्यान से देखें और यदि कोई समस्या हो तो कॉलेज या ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आगे की प्रक्रिया अपनाएं। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक लाइफ की। हर सेमेस्टर में लगभग यही प्रोसेस दोहराया जाता है। रेगुलर क्लासेस, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, सेशनल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, इंटरनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा, रिजल्ट। यानी पॉलिटेक्निक में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है कंसिस्टेंसी। अगर आप पूरे सेमेस्टर नियमित पढ़ाई करेंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे और प्रैक्टिकल्स को गंभीरता से करेंगे, तो अच्छे मार्क्स लाना बिल्कुल संभव है। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज की। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पूरा करने के बाद आपके सामने कई बेहतरीन विकल्प होते हैं। आप अपनी रुचि और लक्ष्य के अनुसार किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब का है, तो डिप्लोमा के आधार पर कई सरकारी विभागों में समय समय पर भर्तियां निकलती रहती हैं, जैसे SSC JE, RRB JE, स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल वैकेंसीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs और विभिन्न टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। अगर आपका लक्ष्य प्राइवेट जॉब है, तो भी आपके लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, IT कंपनीज और अन्य कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस डिप्लोमा इंजीनियर्स की भर्ती करती हैं। जब आप फाइनल ईयर यानी 5th या 6th सेमेस्टर में पहुंचते हैं, तो कई पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स भी आयोजित की जाती हैं। विभिन्न कंपनियां कॉलेज में आकर रिटन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों का चयन करती हैं। अगर आपका चयन हो जाता है, तो डिप्लोमा पूरा होने के तुरंत बाद भी आपको जॉब मिलने का अवसर मिल सकता है। अगर आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो डिप्लोमा के बाद BTech लैटरल एंट्री भी कर सकते हैं। लैटरल एंट्री के माध्यम से आपको सीधे BTech के सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है। इससे आपका 1 वर्ष बच जाता है और आप जल्दी अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पूरी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किसी भी ब्रांच से हों, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या किसी अन्य ब्रांच से, अपनी ब्रांच को कभी छोटा या बड़ा मत समझिए। हर ब्रांच के अपने करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सफल वही स्टूडेंट होता है जो अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह सीखता है, प्रैक्टिकल स्किल्स विकसित करता है और लगातार मेहनत करता है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी, बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कैंपस बहुत जल्द फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा है। इस बैच में आपको शुरुआत से सेमेस्टर एग्जाम तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, PDF नोट्स, ई-बुक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, वाइवा क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एंड सेशनल गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। अगर आप शुरुआत से सही दिशा में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस बैच से जरूर जुड़िए। दोस्तों,
उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको पॉलिटेक्निक लाइफ की शुरुआत से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्होंने इस वर्ष पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है। अगर आपका कोई भी सवाल हो, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, सिलेबस, एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा, रिजल्ट, प्लेसमेंट या करियर से जुड़ा, तो कमेंट करके जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही और उपयोगी जानकारी मिले। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर जुड़ जाइए। वहां आपको SBTE बिहार की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स, नोट्स, PDF, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगी। और हाँ, 20 जुलाई शाम 5 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िए। उस दिन हम फाउंडेशन बैच की पूरी जानकारी साझा करेंगे। क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है और आगे की तैयारी कैसे होगी। हमारा चैनल अभी नया है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपका एक शेयर किसी नए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की बहुत मदद कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।